हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि यहाँ पे आपको एटीएम का इमेज दिख रहा है, ये कैश डिपॉजिट का इमेज है। जब हम कैश डिपॉजिट करने जाते हैं उस चीज़ का ये इमेज है। तो जिस किसी के मन में ये सवाल होगा कि हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, हम स्लिप से नहीं भरेंगे, बैंक के थ्रू नहीं भरेंगे, हम क्या करेंगे, एटीएम से भरेंगे। क्योंकि एटीएम में भरने के लिए हमको ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ती, एक दो लोग ही रहते हैं कैश डिपॉजिट के लिए, बाई चांस वो भी नहीं रहते हैं तो फटाफट भर के हम वापस आ जाएंगे। मतलब हमारा काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो लिखना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। स्लिप के लिए लिखना पढ़ना भी पड़ता है, अकाउंट नंबर ये सब वो सब लिखो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत लिखो पढ़ो, उसके बाद उसमें भी लाइन में खड़े रहो कैश डिपॉजिट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ हेड्स लिखे हैं, पॉइंटर्स लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट हेडर कितना है, जो सेकंड ग्रीन में है वो क्या है, कितनी बार पैसे डिपॉजिट करने पे एटीएम मशीन से चार्जेस कटते हैं। तो पहला मैं आपको क्लियर कर दूं, कितनी बार डिपॉजिट करने पे एटीएम मशीन में चार्जेस कटते हैं। तो मैं एटीएम में गई, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं एटीएम मशीन में गई, पहले तो मैं स्लिप से भरने वाली थी, लेकिन स्लिप से भरने पे वो बोले कि स्लिप से भरने की क्या ज़रूरत है, एटीएम में जाके फटाक से भर दो, हो जाएगा। तो हम लोग को भी लगा हाँ ठीक है, हो जाएगा फटाक से, तो अच्छी बात है। तो हम लोग गए, तो फिर 99,000 तक का अमाउंट था मेरे पास। मतलब कुछ अब किस चीज़ के लिए था ये नहीं बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो 99,000 तक का अमाउंट था मेरे पास, वो डिपॉजिट करना था। तो मैंने पूरा अमाउंट एक ही साथ नहीं डाला, हाफ अमाउंट डाला, ठीक है, 50,000 डाला। तो 50,000 जो मैंने डाला उसमें से पूरा का पूरा गया नहीं, उसमें से कुछ 3-4 हज़ार बच गया। तो जब 3-4 हज़ार बच गया तो वो प्लस और बाकी का जो अमाउंट था वो प्लस वो मैंने मिला करके डाला। तो वापस से जब मैंने डाला तो फिर से कुछ अमाउंट बच गया। तो फिर अब 2 बार तो हो गया, तीसरी बार वापस मैं डाल दी। तो तीसरी बार जब वापस रही तो वापस फिर कितना बच गया, 3,000 3,500 तक वापस बच गया। तो अब ये बार बार अमाउंट बच रहा है, तो फिर बार बार मुझे डालना पड़ रहा है। और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि अभी मैं बार बार डालूंगी तो मुझे चार्जेस कट जाएगा, तो मतलब चार्जेस लग जाएगा। तो ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए है कि आप बार बार मत करिए, 3 बार से ज़्यादा मत करिए। आपके पास 3 ही चांस होता है 1 महीने के अंदर। अगर आपका 1 महीना है अकाउंट ओपन की, या फिर कोई डेट होती है अकाउंट ओपनिंग की, या फिर कैसी भी 1 महीना हो गया है, 1 महीने के अंदर आपको 3 बार ही एटीएम मशीन यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा चौथी बार आपने किया ना तो आपको चार्जेस लग जाएगा। और मुझे चार्जेस कितना लगा था, 177 लगा था। इसमें 177 क्या था पता है, इसमें जीएसटी भी था। देखिए चार्जेस जो लग रहा है, चार्जेस मुझे कितना लगा था, 150 रुपीज़ का लगा था, लेकिन 150 रुपीज़ में 27 रुपीज़ का जीएसटी लगा था, जो इंक्लूड करके 177 का चार्जेस हो गया था टोटल। तो ये मैंने बैंक वाली को बोला, तो उसने तो वैसे रिवर्स कर दिया था, बिकॉज पता नहीं था, नया नया अकाउंट था, तो वो उसने रिवर्स कर दिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरा रिवर्स आ गया तो हर किसी का रिवर्स आ जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस पर्पज़ के लिए मैं बना रही हूँ कि जिस किसी को नहीं पता कि एटीएम से ये कैश डिपॉजिट करने पे 3 बार से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक का मैं बता रही हूँ, बाकी बैंक का भी हो गया है, सेम ही हो गया है, बस आप एक अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, महीने में कितनी बार बिना चार्जेस के कैश डिपॉजिट, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कितनी बार कर सकते हैं महीने में। तो महीने में बिना चार्जेस के 3 बार कर सकते हो। आपका समझ लो 1 महीने से 1 तारीख से 30 तारीख तक का 1 महीना होता है, ठीक है। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही कर सकते, उससे ज़्यादा करोगे तो चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। 3 बार कैश डिपॉजिट करने के बाद चार्जेस काटते, मतलब कितना काटते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक में 3 बार से ज़्यादा करने के बाद 177 रुपीज़ काटते हैं। 150 होता है उनका चार्जेस, प्लस 27 रुपीज़ जीएसटी होता है। तो मिला करके उन्होंने इतना काटा, 3 बार से ज़्यादा। बाकी बैंक कितना चार्जेस काटती है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज हर बैंक का थोड़ा अलग अलग होता है। ऊपर क्या लिखा, सेम बैंक के एटीएम मशीन से कैश डिपॉजिट चार्जेस। हाँ, सेम बैंक के एटीएम से ही किया था मैंने, तो भी ये चार्जेस कटा। कहीं कहीं क्या होता है ना, दूसरे बैंक के उस नहीं, कहीं क्या कैश डिपॉजिट में किसी और बैंक से आप आई डोंट थिंक करेंगे कैश डिपॉजिट, सेम बैंक से ही करते। बट सेम बैंक से ही एटीएम से कर रहे हो, बड़ा अमाउंट है, बार बार मतलब नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ आप उससे मत करिए, स्लिप से ही भर लीजिए। थोड़ा लाइन लगाना पड़ेगा लेकिन कोई चार्जेस तो नहीं कटेगा। तो ये वीडियो इस पर्पज़ से था। सो अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में से रिलेटेड इतना ही था।